प्रभाकर, आपके पीछे खूब हलचल देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में हैं आप प्रभाकर, और ये तो खुद राकेश टिकैत यहाँ खूब दमखम रखते हैं। तो प्रभाकर, यहाँ की तस्वीर दिखाइए, क्या तैयारियां? आशा नमस्कार। सुबह की तस्वीर ही ये है कि काउंटिंग करने के लिए जो कर्मी हैं वो अंदर जा रहे हैं, और जैसा आपने कहा सबकी निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर की तरफ हैं, इसलिए कि कहा यह गया कि इस बार किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश चुनावों में देखा जाएगा। तो ये असर दिख रहा है या नहीं, ये जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी ये सारी चीज़ें दिखेंगी, थोड़ी देर बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ, थोड़ा पहले आ गया था, और जो यहाँ दावे लोग कर रहे हैं, और वो दावे जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हुए हैं, जो आंकड़े आए हुए हैं, उन दावों से अलग ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गठबंधन अच्छा कर रहा है। तो अब हम न कयास लगाएंगे, न ये कहेंगे कि एग्जिट पोल ने क्या कहा, ये भी नहीं कहेंगे कि नतीजे क्या आएंगे, हम बस इंतजार करेंगे। लेकिन इस बीच हमने जो देखी, जो चीज़ें जो महसूस की, उसे हम जरूर अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, जिसमें अधिकतर जाट थे, वो बहुत नाराज हैं, तो क्या वो वाकई नाराज, उतने नाराज, उनकी नाराजगी उतनी वोटिंग के दौरान, मतदान के समय थी या नहीं, ये बहुत कुछ मायने रखता है। पहले चरण, दूसरे चरण की वोटिंग को कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरण की जो वोटिंग हुई थी, उसका असर अगले 7 चरण पर पड़ा था। तो ये क्या वाकई पड़ा था, ये सब देखेंगे। और एक बात और कि पहले चरण में इसी मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत किसान नेता ने यह कहा था कि बीजेपी का वोट कोको ले गया। तो क्या वाकई बीजेपी का वोट कोको ले गया है? ले गया है, कितना ले गया है? और ले गया है तो ले जाने के बाद वो कहां रखा है? कोको वोट गठबंधन के साइकिल या नलके पर रखा है, या हाथी पर चला गया है, या हाथ पर चला गया है, या कमल के फूल पर जाकर दोबारा बैठ गया है? तो सारी चीजें, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कुछ ही देर में। लेकिन आशा, हम ये जानते हैं कि न्यूज़ 24 की टीम ने जो लगातार डोर टू डोर वो किया था, लोगों से मुलाकात की थी, मतदाताओं से मुलाकात की थी, हम इस नब्ज को ज़्यादा बेहतर पहचानते हैं। और आशा, मैं जो समझ रहा हूँ वो ये कि कोको का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम मैंने देखा है, महसूस किया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि मतगणना के बाद भी कोको की चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।